नमो वत्सायणं नमो लोहि सप्तसाहुणं प्रमाणादर्थसंसिते तदा भाषाद्विपर्यया इति वक्ष्येतयो लक्ष्मण सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायणं नमो लोहे संवसाहुं। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकार में देशना को समझने के लिए जो आचार्य भगवंतों ने आगम के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत सारे भेद बताए, उनमें से उस न्याय ग्रंथ को हम सभी यहाँ समझने का प्रयास करें। आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी ग्रंथराज परीक्षामुख सूत्र में हम सभी के लिए जो प्रमाण आदि को लेकर अन्य दर्शनों के निमित्त से जो मिथ्या भ्रांतियाँ थी, उन मिथ्या भ्रांतियों का खंडन करते हुए अपने जैन दर्शन जैन धर्म की अपेक्षा से प्रमाणाभास प्रमाण के भेद आदि सबका व्याख्यान कर रहे थे और उसमें से हम दूसरे परिच्छेद में प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा से प्रमाण के दो भेद समझ रहे थे। वहाँ जो विशद यानी स्पष्ट ज्ञान है, उसे आचार्य भगवंत ने वैशद्य से युक्त यानी विशदता से युक्त वह प्रत्यक्ष बताया और उसी प्रत्यक्ष के दो भेद भी हमने समझे, एक साक्षात प्रत्यक्ष और एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जो व्यवहार चलाने के लिए इंद्रिया और मन आदि के निमित्त से थोड़े से प्रत्यक्ष यानी एक देश जो प्रत्यक्ष है उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का, जैसे मति और श्रुत ज्ञान। और जो इंद्रियां और मन से रहित होकर ज्ञान होता है, उसे आचार्य भगवान ने वहाँ यहाँ पर प्रत्यक्ष कहा। पर प्रत्यक्ष के भी दो भेदों को समझना आवश्यक है, एक सकल प्रत्यक्ष और एक विकल प्रत्यक्ष। अवधि मनपर्य वह विकल प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष, कोई इंद्रियों की बाधा, कोई पौद्गलिक वस्तु उनको बाधा रुकावट बनने वाली नहीं है, पर फिर भी अवधि की मर्यादा है। मन पर यह दूसरे के मन का विषय को जानता है, इसलिए बंधन है, इस कारण से उसे विकल प्रत्यक्ष कहा। पर जो सकल प्रत्यक्ष यानी मुख्य प्रत्यक्ष है, ऐसे उस मुख्य प्रत्यक्ष के स्वरूप को आचार्य भगवंत 11 नंबर के सूत्र में हमें समझाने वाले। कल हमने समझा था, कल का विषय याद है? कल हमने समझा था साध्य और साधन। इन दोनों में अगर हम एक ही भाव ही मानेंगे, यानी दोनों को एक ही मानेंगे, तो इंद्रियों में व्यभिचार दोष आएगा, क्योंकि इंद्रियां हेतु है, साधन है, साध्य नहीं है। और जो साध्य है वह मात्र साध्य ही है, वह कभी भी हेतु नहीं बन सकता। पदार्थ साध्य है पर हेतु नहीं। ये
सामान्य रूप से बौद्धों का खंडन करते हुए, प्रत्येक सिद्धांत का खंडन करते हुए अपना मंडन किया। फिर शिष्य ने पूछा कि सामने वाले ने भी पूछा, आप मुख्य की बात कर रहे हो तो आपका प्रत्यक्ष मुख्य प्रत्यक्ष क्या है? क्योंकि आपने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बता दिया, आपने परोक्ष बता दिया, प्रत्यक्ष भी विशद होता है ये बता दिया, पर उस मुख्य प्रत्यक्ष के बारे में और थोड़ा सा बताइए, जिससे हमें निर्णय हो जाए कि वह मुख्य प्रत्यक्ष कैसा है। क्योंकि प्रत्यक्ष के 3 भेद किए आपने। सकल मतलब मुख्य प्रत्यक्ष, विकल प्रत्यक्ष यानी अवधिमन पर्याय, और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष यानी मतिश्रुत। फिर आपका जो सकल प्रत्यक्ष है, मुख्य प्रत्यक्ष है, उसके विषय में हमें समझाओ। इसलिए उस 11 नंबर के सूत्र में उस अतीन्द्रिय सुख रूप जो मुख्य प्रत्यक्ष या सकल प्रत्यक्ष है, उसको यहाँ पर समझा रहे हैं। देखते हैं 11 नंबर के सूत्र को पढ़ते। सामग्री विशेष, सामग्री विशेष विश्लेषिता खिलावरण मतीन्द्रिय मशेषतो मुख्यम। पूर्ण सूत्र में पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ना एक साथ। सामग्री विशेष विश्लेषिता खिलावरण मतीन्द्रिय मशेषतो मुख्यम। उच्चारण जम आ गया। आचार्य भगवान कह रहे सामग्री विशेष विश्लेषिता, विश्लेषित अखिल आवरणम अतीन्द्रियम अशेषतो मुख्य। सूत्र हमने पढ़ लिया। आप सूत्र का अर्थ करने के लिए संधि का विच्छेद करने की आवश्यकता है। कैसे पढ़ेंगे? सामग्री विशेष विश्लेषित अखिल आवरण आवरणम अतीन्द्रियम, म जो बिंदी है ना आगे, वो अ के साथ जोड़ के पूरी बन गई है। अखिल आवरणम अतीन्द्रियम अशेष तो मुख्य। मुख्य प्रत्यक्ष क्या है? जो सामग्री विशेष विश्लेषित अखिल आवरणम, यानी जो सामग्री विशेष है। कौन सी सामग्री? माँ, भोजन रोटी बनाते आप लोग, कच्ची के अच्छी? कच्ची। अच्छी रोटी बनाते हैं तो रोटी भोजन बनाने के लिए भी सामग्री चाहिए, और अच्छी रोटी चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए तो सामग्री भी विशेष चाहिए। सामग्री विशेष होगी तो भोजन भी विशेष बनेगा, अच्छा बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष मुख्य प्रत्यक्ष को समझना है तो सामग्री भी कैसी चाहिए? विशेष। सामग्री विशेष विश्लेषित अखिल आवरण, यानी जो विशेष रूप से ये सामग्री कौन सी होगी ज्ञान करने के लिए? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इसलिए ये उत्कृष्ट द्रव्य, उत्कृष्ट श्रेष्ठ क्षेत्र, उत्कृष्ट काल और उत्कृष्ट भाव, इसे सामग्री विशेष का। इस सामग्री विशेष के द्वारा विश्लेषिता अखिल आवरणम, आवरण यानी ढका हुआ, उस संपूर्ण, अखिल यानी संपूर्ण, संपूर्ण आवरण दूर विश्लेषिता। एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो सूत्र बहुत जल्दी समझ में आएगा। सामग्री विशेष कौन सी राकेश जी? उत्कृष्ट द्रव्य, उत्कृष्ट काल, द्रव्य क्षेत्र काल बाल पर उत्कृष्ट, सुकाल सुद्रव्य, सु इसीलिए उत्कृष्ट, सुष्टु, सुष्टु के लिए सुप्रत्यय है, सुष्टु का अर्थ होता है उत्कृष्ट। उस उत्कृष्ट सामग्री, क्योंकि विशेष सामग्री चाहिए, क्योंकि विशेष ज्ञान है ना, केवल ज्ञान के विषय में कह रहे हैं। मुख्य प्रत्यक्ष मतलब कौन सा? केवल ज्ञान। तो उस केवल ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि सुक्षेत्र, सुद्रव्य, सुकाल, सुभाव यानी उत्कृष्ट, ये सामग्री के द्वारा क्या किया?
संपूर्ण आवरणों को जिसने जैसे नष्ट किया, दूर किया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, इन कर्मों के निमित्त से ज्ञानावरणी के कितने भेद? मत्यावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञानावरण। तो ये आवरणों का सबका नाश करना पड़ेगा कि मात्र केवल ज्ञानावरणी का नाश होगा? सोच समझ के निर्णय करके बोलना। केवल ज्ञानावरणी का अगर नाश होना है तो पीछे के आवरण होंगे क्या? अगर पीछे के आवरण हैं तो केवल ज्ञानावरणी का नाश होगा क्या? बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि सीधा सिद्धांत है वह क्रम से ही होगा। मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य। अवधि नहीं है, मनपर्य प्रकट नहीं है, तो डायरेक्ट केवल होगा? नहीं होगा। मतलब यही हुआ कि उस जीव ने उस क्रम से एक एक आवरण को नाश किया और फिर अंतिम जो केवल ज्ञानावरण था, वो केवल ज्ञानावरण था, उसको नाश किया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? विशेष सामग्री, विश्लेषिता यानी दूर किया। विशेष सामग्री के द्वारा। क्यों कहा विशेष सामग्री? मात्र द्रव्य से काम नहीं होगा। द्रव्य तो वर्तमान में जीव रूपी उत्कृष्ट ही द्रव्य है, पर वह उपादान अभी जागृत नहीं हुआ, क्योंकि सुकाल, सुक्षेत्र नहीं है, सुभाव नहीं है। सुद्रव्य तो है, शक्ति की अपेक्षा से यही जीव तो भगवान बनेगा, पर फिर भी वर्तमान में उत्कृष्ट काल नहीं है, उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं है और उत्कृष्ट भाव भी नहीं है। इसलिए वह कभी भी आवरण को वर्तमान में नाश नहीं कर सकता। ये पहला विशेषण बताया। किसका? मुख्य प्रत्यक्ष यानी केवल ज्ञान का पहला विशेषण बताया। विशिष्ट विशेष सामग्री के द्वारा पूर्ण रूप से जो आवरणों को दूर करना है, ऐसा वह कौन? अतीन्द्रियम। दूसरा विशेषण इंद्रियातीत। कौन सी इंद्रियों की आवश्यकता है केवल ज्ञान में? कोई नहीं, इसलिए इंद्रियातीत दूसरा विशेषण बताया। फिर अशेषतः, शेष यानी बचा हुआ, और अशेष यानी कुछ भी नहीं बचा। ऐसे कुछ नहीं बचा मतलब पूर्ण रूप से। ऐसा अशेषतः पूर्ण रूप से जो स्पष्ट है, निर्मल है, विशद है, उसे मुख्यम, उसे ही मुख्य प्रत्यक्ष का। समझ में आया? तीन विशेषण बताए। सामग्री विशेष विश्लेषिता खिलावरणम, यानी विशेष सामग्री के द्वारा विश्लेषित यानी दूर किया है संपूर्ण आवरणों को, ऐसा। और दूसरा विशेषण अतीन्द्रियम, इंद्रियातीत, इंद्रियों से रहित। फिर तीसरा विशेषण अशेषता यानी पूर्ण रूप से स्पष्ट, विशद, निर्मल। ऐसा कौन है? मुख्यम, यानी ये पहला मुख्य प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। समझ में आया? कोई कठिन विषय है नहीं, इसका विस्तार से व्याख्यान हमने पीछे समझा है। मात्र सूत्र आचार्य भगवान समझा रहे हैं उन दूसरे दार्शनिकों को उनका खंडन करने के लिए। भाई ये मेरा है प्रत्यक्ष, मुख्य प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष, जिसमें किसी भी प्रकार की इंद्रियों की बाधा नहीं है, कोई भी अस्पष्टता नहीं है और कोई भी आवरण नहीं है। सूत्र में विधि रूप से कहा, मैं निषेध रूप से कह रहा हूं। वह हमारा मुख्य प्रत्यक्ष कैसा है? जिसमें किसी भी प्रकार का आवरण नहीं है, जो इंद्रियों से बंधा हुआ नहीं है, जो जिसमें किंचित भी अस्पष्टता नहीं है। मतलब क्या हुआ? अतीन्द्रिय, अशेषता और सामग्री विशेष खिलावरण। वही बात है। किसी विधि कभी
निषेध रूप का। समझ में आया? ये केवल ज्ञान का स्वरूप है। तो पुनः प्रश्न आया कि इतनी स्पष्टता कभी हो सकती है क्या? दार्शनिक ने सामने वाले प्रतिपक्ष ने पूछा, क्या इतनी भी स्पष्टता, इतनी भी निर्मलता कभी हो सकती है क्या? अगर होती है तो क्यों हुई? हुई तो क्यों हुई? आप कह रहे हो ना अशेषता, कुछ भी शेष नहीं रहता वहां पे। संपूर्ण चराचर प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय ऐसे कैसे जान सकता है? क्यों जान रहा है? वो इतना प्रत्यक्ष क्यों है? प्रश्न समझ में आया? ये जो मुख्य प्रत्यक्ष है, ये मुख्य प्रत्यक्ष विशद है, पूर्ण विशद है, पर क्यों? उसका कारण कह रहे हैं। श्लोक नंबर सूत्र नंबर 12 में पढ़ते हैं। सावर्णत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्। पढ़ो। सावर्णत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबंध संभवात्। प्रतिबंध कब आता है? प्रतिबंध तभी आता है जब आवरण है। सावरणे, आवरण सहित। करण जन्यत्वे, करण का अर्थ हमने पिछले सूत्र में 9 नंबर में पढ़ा था। क्या? करण यानी इंद्रिया, करण यानी इंद्रिया, करण यानी। इसलिए पूछता हूँ कि भूल नहीं जाना। साधन रूप ज्ञान करने के लिए इंद्रिया है, इसलिए इंद्रियों को ही करण कहा। तो वह करण जन्यत्वे, जन्यत्व यानी जन्मना, करण जन्यत्वे जहाँ इंद्रियों से उत्पन्न होने पर या आवरण सहित होने पर प्रतिबंध संभवात्। प्रतिबंध यानी रुकावट, बंधन, बाधा। प्रतिबंध यानी ऑब्स्टेकल, बाधा। किसके कारण होता है प्रतिबंध? आवरण के कारण और इंद्रिय जन्य होने के कारण। पर हमारा मुख्य प्रत्यक्ष न आवरण सहित है न इंद्रियों से होता है, इसलिए हमारा मुख्य प्रत्यक्ष कैसा है? प्रतिबंध से रहित, बिल्कुल स्पष्ट है। समझ में आया? प्रतिबंध संभवात्। प्रतिबंध संभव है कहाँ? जहाँ इंद्रियों से ज्ञान करेंगे या फिर आवरण होगा। तो जहाँ पर्दा है ही नहीं है तो किसका आवरण निकालेंगे? अनावरण किसका होगा? सभा में हम कहते हैं अनावरण कर लो। भाई अगर पर्दा ढाका ही नहीं है तो अनावरण किसका? अनावरण उसी का होता है जिस पे आवरण होता है। और आवरण है मतलब ही हमें वो वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही। भले ही वह कांच, प्लास्टिक या किसी ट्रांसपेरेंट से भी आवरण किया है, पर आवरण तो है। समझना, पर्दे से ढका हुआ, कपड़े के पर्दे से ढका हुआ, थोड़ा सा खुला हुआ मति श्रुत ज्ञान है। प्लास्टिक की पन्नी या प्लास्टिक से ट्रांसपेरेंट से ढका हुआ कौन है? अवधि मन पर्य है। पर केवल ज्ञान में कोई भी आवरण नहीं है। समझ में आया कुछ अंतर? पर्दे से ढका है, थोड़ा सा बढ़ा दो, कम कर दो तो मति श्रुत ज्ञान का क्षयोक्षम कम अधिक होता है। वहीं पे अगर किसी पन्नी से ढका है, ढका तो है, दिख भी रहा है, पर उतना स्पष्ट नहीं है जितना बिना आवरण के दिखता है। तो वह पन्नी से ढका हुआ, ट्रांसपेरेंट पन्नी से, प्लास्टिक से ढका हुआ क्या है? वह 2 नंबर का यानी विकल प्रत्यक्ष अवधि मन पर्यय। और साक्षात मुख्य प्रत्यक्ष कैसा है? जिसमें ना कपड़े का पर्दा है ना प्लास्टिक का पर्दा है, जो है सो है, जो डायरेक्ट है, जहाँ इंद्रियों की बाधा नहीं है, जहाँ किसी भी आवरण की बाधा नहीं है। इस कारण से हमारा ये मुख्य प्रत्यक्ष केवल ज्ञान इतना स्पष्ट है। प्रश्न और उत्तर दोनों समझ में आया?
आपका केवल ज्ञान जो मुख्य प्रत्यक्ष है इतना स्पष्ट आप क्यों कह रहे हो? हमें तो दिख नहीं रहा, हमें तो नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि आपके ज्ञान में अभी प्रतिबंध है। और जहाँ आवरण है, क्योंकि आपका मति श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, आपने ज्ञानावरणी का नाश नहीं किया। आपका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम चल रहा है, उसका उदय चल रहा है, तो कुछ ढका है, कुछ बड़ा हुआ है। हमने क्षयोक्षम की परिभाषा पढ़ी थी, याद है? लिख के रखी थी। वह क्षयोक्षम है, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय जहाँ होता है वह क्षयोक्षमिक भाव है। तो ऐसी क्षयोक्षमिक भाव ज्ञानावरणी के निमित्त से आपका हमारा चल रहा है, इसलिए वह आवरण सहित ही है, पूरा ढका नहीं है, पर थोड़ा ढका है, थोड़ा खुला है। इसलिए वह क्षयोक्षमिक ढका हुआ होने से आपको समझ में नहीं आ रहा। और साथ में मति श्रुत किससे होता है? तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय मन के निमित्त से होता है। इसलिए वह ज्ञान कैसे कहा है? प्रतिबंध संभवा, प्रतिबंध रूप है। वह सकल प्रत्यक्ष, मुख्य प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है। समझ में आया? कोई कठिन विषय नहीं है। हमने ये निर्णय पहले ही किया था, जो स्पष्ट है, विशद है, वही प्रत्यक्ष है। फिर प्रत्यक्ष के हमने सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष भेद किए। तो सकल प्रत्यक्ष को यहाँ पर कह रहे हैं, सकल प्रत्यक्ष, मुख्य प्रत्यक्ष वह है जो किसी भी प्रकार से आवरण, इंद्रिया आदि से रहित होता है। प्रतिबंध क्या? रुकावट। रुकावट के लिए खेद है। टीवी पे देखते थे क्या पहले? रुकावट के लिए खेद है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उतनी तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब नहीं होता रुकावट के लिए खेद है, अब वह टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। चैनल जो डीडी वगैरह आता होगा, नेशनल चैनल, वही रुकावट होते होंगे। बाकी में फिर भी वह पहले जैसा नहीं तो दिन में तो एक आध दो बार, जो पुराने एंटीने टीवी थे उसमें तो दिन में एक आध दो चार बार होता ही था। पर ये जो ज्ञान के विषय में समझा रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियों से होगा तो क्षयोक्षम रूपी कुछ रुकावट होगी। किसी को चश्मा है, किसी को नहीं है। और जिसको इंद्रियों से हो ही नहीं रहा है ज्ञान, उसमें किस बात की रुकावट नहीं है। और आवरण है, पर्दा है, तो कुछ रुकावट होगी। उनके यहाँ कोई आवरण नहीं है। इसलिए ये पारमार्थिक और मुख्य प्रत्यक्ष इतना स्पष्ट और इतना विशद है। आया समझ में? इस प्रकार से कितना संक्षेप शब्दों में, कितनी सुंदर शब्दों में, मात्र 2 शब्दों में पूरा केवल ज्ञान का वर्णन किया। कितना बड़ा केवल ज्ञान! और 2 शब्दों में कह दिया, सामग्री विशेष, अतीन्द्रिय, अशेष। तो 3 विषय शब्दों में कह दिया। और रुकावट के लिए 2 शब्द के लिए, इन दोनों की रुकावट नहीं है, इसलिए वो अशेष है और इसीलिए वो अतीन्द्रिय है। और दूसरा विशेषण करणजन्यत्व भी नहीं है, सावरण भी नहीं है, इसलिए उसका सामग्री विशेष से आवरण का भी नाश कह दिया। इस प्रकार से दोनों सूत्रों में केवल ज्ञान, मुख्य प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष का व्याख्यान हुआ। इस प्रकार से ये दूसरा परिच्छेद हमारा यहीं पर पूर्ण हुआ, जहाँ आचार्य भगवान ने उस ज्ञान को पहले परिच्छेद में ज्ञान को प्रमाण कहा था, उसके 2 भेद दूसरे परिच्छेद में कहे थे। प्रत्यक्ष के विषय में भी निर्णय हुआ। अब परोक्ष के विषय में निर्णय तीसरे परिच्छेद में, तीसरे अध्याय में हम कल करेंगे। आज का समय अपना हो गया है। कल उस परोक्ष के लक्षण यानी परोक्ष प्रमाण के लक्षण को हम समझेंगे। कौन परोक्ष है, कैसा परोक्ष है, उसके भेद क्या है, उसके अवान्तर भेद क्या है, उन सब का व्याख्यान तीसरे परिच्छेद में मिलेगा। हम उसे समय पे पढ़ना है। आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलेंगे, क्योंकि
समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की